जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhav, Radha Madhav Shri Radhe. Jayo Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Shri Radhe. Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram. Jayo Gauranita, 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 Jayo Gauranita. Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol.
सभी लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदशत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की, स्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शीला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदशत श्री श्रीमद शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा, सभी भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा, सभी भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इवनिंग क्लास में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भवित कर्म, और श्लोक संख्या 5 आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहले मैं दोहराऊंगा, फिर आप लोग प्रयास करना पीछे पीछे दोहराने का। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगः अपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम यत् योगे अपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगः अपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। कोई दोहराना चाहेगा? यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगे अपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। और कोई? यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। और कोई? और कोई पीछे से दोहराना चाहेगा? ट्राई कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद दोहराइएगा। यत् जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, यत वही, योग भक्ति द्वारा, अपि भी, गम्यते प्राप्त करता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषात्मक अध्ययन को, च तथा, योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा, यह जो पश्यति देखता है, स वह,
पश्यति वास्तव में देखता है। अनुवाद: जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन की चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वंश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरत होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनामृत कर्म में आसक्त होना होता है। वास्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वास्तव में यथारूप में देखता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सांख्य दर्शन। भगवान सांख्य दर्शन बता रहे हैं। इससे पहले भी भगवान ने कहीं बताया है सांख्य दर्शन। किसी को याद है कहाँ फिलॉसफी आती है सांख्य दर्शन की? 2nd चैप्टर 2nd कैंटो में कपिल देव जी बता रहे हैं कि सांख्य फिलॉसफी। तो अब ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान ने काफ़ी स्टेप बताए अर्जुन को, है ना। ध्यान योग, कर्म योग, हठ योग, और फिर फाइनली बताया कि भक्ति योग। तो आज के इस परपट में भगवान फिर दोबारा बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्या करो, सांख्य योग। पहले भगवान ने बताया कि तुम कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, फिर अब फाइनली भगवान बता रहे हैं कि अब ये सांख्य योग करो। और इसके जो परपट में लिखा है कि दोनों बाहरी रूप से एक जैसे ही दिखते हैं, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है। एक में जैसे बताया गया यहाँ पे विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है, लेकिन बताया गया है कि जो इसका फल है, मतलब जो इसका निर्णय है, अंतिम जो भी प्राप्ति है वो सेम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान कह रहे हैं आप कोई भी मार्ग चुन लो, मतलब प्राप्त कर ही लोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? सांख्य फिलॉसफी किसी ने सुना है पहले? सांख्य दर्शन।
जी। तो बेसिकली सांख्य पहले बता दूं मैं कि सांख्य होता क्या है। मतलब एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है। कौन से तत्व हैं वो? 5 तत्व कौन से हैं हमारे? हाँ, और दूसरे 5? हाँ, और 5 कर्म इंद्रिय, टोटल कितने हो गए? और बाकी 5 भौतिक नहीं, तो 5 हमारे स्थूल तत्व हैं, है ना, ग्रॉस जो भी है। फिर 5 हमारे आते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व, टोटल हो गए 10। फिर आते हैं 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। फिर आती है 5 कर्म इंद्रियां, टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। और फिर 3 जो आती हैं वो है सूक्ष्म तत्व को, जो इंजॉइंग मेंटेलिटी होती है सूक्ष्म तत्व, उसको फील करना उस ऑब्जेक्ट को, वो 3 ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं। और एक जो लास्ट होता है वो है महत तत्व। महत तत्व जिसको कहा जाता है कि ये जो कपिल देव जी हैं जिन्होंने बताया महत तत्व के विषय में। तो ये टोटल मिला के 24 होते हैं। और अगर एग्जाम्पल के साथ बताएं कि सांख्य दर्शन और भक्ति में आखिर अंतर क्या है, तो ये वैसा ही है कि सांख्य फिलॉसफी को यदि आप पालन करेंगे तो ये ऐसा होता है कि एक पेड़ की जड़ को आपने ढूंढ लिया, तो इसे हम सांख्य दर्शन बोलते हैं। लेकिन उस भक्ति को कहाँ अप्लाई करेंगे? यदि आप उस पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो उसे हम भक्ति बोलते हैं। तो बेसिकली ये अंतर है। जैसे कि सांख्य दर्शन को अगर हम इलेबोरेटली और ब्रीफली हम थोड़ा और जानने का प्रयास करें, तो सांख्य दर्शन में क्या है कि व्यक्ति समझता है कि जो प्रकृति है वो किससे बनी है? प्रकृति भौतिक 3 गुणों से बनी है ना, और 3 गुणों से बनी है। और उसका एक मतलब तात्पर्य क्या होता है कि वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। वो मानता है कि ये जो पृथ्वी है ये खुद से कार्य कर रही है, जो भी पृथ्वी है, जो प्रकृति है, ये खुद से कार्य कर रही है, और वो भगवान के जो एक प्रेजेंस को मना करते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन भगवान ने क्यों कहा कि अब जैसे कहा जाए कि भगवान ने शुरू में इतने सारे स्टेप क्यों बताए हमें? भगवान ने डायरेक्ट हमें भक्ति क्यों नहीं बताया? इसका कोई कारण? तो जैसे एक छोटा बच्चा लें, अगर हम छोटे बच्चे को बोलें कि आप भक्ति योग करो, आप ज्ञान योग करो, आप सांख्य योग करो, आप ध्यान योग करो, तो शायद वो छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन हम देख सकते हैं कि भक्ति कितनी आसान है। कितने हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे को बस इतना बोलो कि आपको एक नाम उच्चारण करना है तो कितना आसानी से कर लेगा, है ना। जैसे शास्त्रों में लिखा है, भगवान कह रहे हैं यत करोषि यत यशनाशी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पण, कि भगवान कह रहे हैं कि जो भी कुछ खा रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, सिंपल क्या करो, मुझे अर्पण कर दो। अब लेकिन एक छोटा बच्चा नहीं जान पाएगा कि मुझे कैसे इस चीज़ का पालन करना है ना। लेकिन एक बच्चे के कहा जाता है जो गुरु होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं। तो यदि पिता अगर मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहा है, बच्चे को बोल दे कि आप भी प्रणाम करो, तो बच्चा क्या करता है? प्रणाम कर देता है। अब बच्चे को नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने वो क्या कर रहा है? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। भगवान ने कहा है ना कि मुझे प्रणाम करो, तो बच्चा जैसा अपने पिता को देख रहा है वैसे ही एक्ट कर रहा है। तो जाने अनजाने वो क्या कर रहा है? भक्ति का ही पालन कर रहा है। तो भक्ति कितनी आसान है ना? अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको ये जितने भी वेद पुराण हैं, ग्रंथ हैं, ये सारे पढ़ने हैं, तो कितने लोग पढ़ लेंगे? कलयुग का लक्षण ही है मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्य उपादिता, कि ना कलयुग में किसी की आयु ज़्यादा है, ना किसी की बुद्धि ज़्यादा है, और सारा क्या है? दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य चारों। तो ऐसे में कौन सा मार्ग आसान है, भक्ति या सांख्य? इस कलयुग के लिए तो मतलब भक्ति योग एक बहुत बड़ा वरदान है भगवान का, है ना। कि भक्ति योग भगवान ने इसीलिए बताया कि ये कलयुग के जीव ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। दान दक्षिणा नहीं हो पाएगा ज़्यादा, फिलॉसफी नहीं पढ़ पाएंगे, ध्यान योग नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े मंदिर नहीं बना पाएंगे। इसलिए भगवान ने सिंपल सा प्रोसेस क्या दिया कि आप केवल संकीर्तन का सहारा लो, है ना। भगवान का नाम संकीर्तन करो और सरलता से भगवान का नाम जपते हुए इस भगवत धाम को प्राप्त कर लो। तो ये मतलब कुछ एक एग्जाम्पल है। और भी प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बिना पुरुष के स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती, इसी प्रकार जो ये भौतिक ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये अचेतन ही रहती है जब तक भगवान इस पे क्या नहीं करते, अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालते। तो इसी प्रकार सृष्टि को पूर्ण होने के लिए
भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है कि भगवान की ये सृष्टि क्या होती है, पूर्ण रूप से कार्य करती है ना, कि हर चीज अपने समय पे कार्य कर रही है। तो ऐसे आगे आता है, अब बाकी आगे कह रहे हैं परपट में कि वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। अब वो चरम लक्ष्य क्या है हमारा, अथार्तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें इस संसार में जानना चाहिए कि वास्तव में मेरा कर्तव्य है क्या, है ना। जैसे एक बच्चा है, वो अपने पिता से पूछता है कि पिता मुझे करना क्या है, तो माता पिता क्या बोलते हैं कि अभी तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। जब वो पढ़ाई करने लग जाता है तो फिर पूछता है कि अब मुझे करना क्या है, तो माता पिता बोलते हैं कि बेटा आगे की पढ़ाई करनी है। फिर आगे की पढ़ाई जब वो कर लेता है तो पूछता है करना क्या है, बेटा आगे आपको ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन के बाद ऐसे पूछते पूछते फाइनली उनका जो कंक्लूजन क्या होता है कि आप इस भौतिक जगत के केवल जो कार्यकलाप हो इसी में खुद को व्यस्त रखो, है ना। कि अल्टीमेटली एक व्यक्ति कंफ्यूज होता है। आप देखोगे केवल एक माता पिता हैं जो उसको बताते हैं कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, विवाह करना है, फिर बच्चे करने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि हम संतुष्ट नहीं रह पाते संसार के अंदर। संतुष्ट इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं आखिरकार हमें करना क्या है। एक बाहर के जगत में देखें, हम एक असाधारण व्यक्ति भी शरीर त्यागता है जब वो मृत्यु की शैया पे होता है, और एक भक्त समाज में भी हम देखते हैं कि एक भक्त भी शरीर त्यागता है। दोनों दिखने में भारी रूप से सेम है, लेकिन एक भक्त जानता है कि मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। लेकिन बाहर का व्यक्ति क्या सोचता है कि केवल ये शरीर ही है जो मेरी आत्मा है। वो शरीर और आत्मा में अंतर कर ही नहीं पाता है, जिसके कारण क्या रहता है, वो दुखी रहता है, वो शोक में रहता है कि शायद इस शरीर के बाद मैं रहूं ना रहूं। तो ये एक अज्ञानता का लक्षण है। तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि जब एक व्यक्ति अज्ञान में होता है तो अज्ञान में व्यक्ति क्या करता है, खुद को कर्ता मानता है। खुद को कर्ता मानता है, फिर खुद को वो भगवान भी घोषित करता है। जब वो उसे लगता है कि चीजें मेरे अनुकूल नहीं है, या मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा नहीं हो रहा है, या लोग मेरी नहीं है, तो फाइनली वो क्या करता है, खुद को भगवान घोषित करता है कि मैं भगवान हूं और तुम सब क्या करो, मुझे पालन करो, मुझे फॉलो करो। तो ऐसी चीज को भगवान ने समझने के लिए क्या दिया, ज्ञान योग दिया। कि जब व्यक्ति ज्ञान योग मतलब ज्ञान में क्या करेगा, जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा, जब शास्त्रों को पढ़ेगा, ज्ञान उसको अर्जित करेगा, तो धीरे धीरे उसको क्या होगा, उसको पता चलेगा कि वास्तव में मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं क्या हूं, भगवान का अंश हूं। और जब वो उसे ये पता चलेगा कि मैं भगवान का सर्वेंट हूं, मैं भगवान का अंश हूं, तो फिर आगे क्या करेगा, वो और भी जिज्ञासा करेगा कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, है ना। और इस जिज्ञासा को प्राप्त करते करते वो क्या करेगा, भक्ति के कर्मों को करेगा, है ना। फिर ज्ञान से वो कर्म योग पे आएगा। फिर कर्म क्या करेगा कि हम देखते हैं कि भक्ति के कर्मों में जैसे कि भगवान के मंदिर के लिए कोई डोनेशन दे दिया, या और भी अन्य अन्य कार्य हैं, या एक पायस एक्टिविटीज हम बोलते हैं कि कोई हॉस्पिटल बनवा दिया या किसी भक्त की सहायता कर दी, तो ऐसे वो कृष्ण भावना भवित कर्म करेगा और उससे क्या होगा, उसको धीरे धीरे उसका संबंध क्लियर होगा। और फाइनली जब उसे पता चलेगा कि अल्टीमेटली भगवान को किस एक रास्ते से प्राप्त किया जा सकता है, तो वो है केवल भक्ति का मार्ग। केवल भगवान कहते हैं कि भक्ति माम अभी जाना थी, केवल भक्ति के मार्ग से ही भगवान को जाना जा सकता है। और वास्तव में जब एक अंश और एक अंशी, है ना, तो अंश हम हैं और अंशी मतलब भगवान। तो जब भगवान के हम एक अंश हैं तो अल्टीमेटली हमारे जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो भगवान की सेवा ही होना चाहिए, है ना। हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों का ये अनुभव है कि जैसे जैसे हम भक्तिमय कार्यों में संलग्न होते हैं या थोड़ा बहुत भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है ना। आप लोगों का कितना अनुभव है कि लेने से ज़्यादा देने में आनंद है। कितने लोगों का अनुभव है कि हमने जब लोगों को दिया है तो हमें ज़्यादा आनंद आया है ना। सभी का एक्सपीरियंस है ना कि कभी आप लोग प्रसाद भी बांटोगे, देखोगे कितना आपको आनंद आएगा, है ना, कि लोगों को लगेगा वो भी ये एक सेवा ही है, लेकिन आपको ज़्यादा आनंद आएगा उससे, है ना। इसी प्रकार भगवान है, जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से ज़्यादा आनंद में है, ऐसा हो क्या रहा है। अभी जैसे प्रहलाद महाराज का हम ले लें कि प्रहलाद महाराज, भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे स्वभाव के अंदर ही है कि मैं आपको स्मरण कर रहा हूँ, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक असुर कुल में जन्मा हूँ, लेकिन तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ही स्मरण कर रहा हूँ, आपका ही मतलब हर चीज़ में मेरे को स्मरण हो रहा है।
तो ये मैं स्वाभाविक ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक साधु का संग किया था। कब? जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, है ना। तो ये स्वाभाविक है कि जब हम वैष्णवों के संग में आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति हमारी बढ़ेगी। इसका एक बार एग्जाम्पल ये जानने के लिए नारद मुनि जी ने क्या कहा कि भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि भगवान, कि साधु संग की क्या महत्वता होती है, आखिर मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, एक नीचे जाइए एक तालाब के पास, वहाँ पे एक मछली है और वहाँ पे उस मछली को हरे कृष्ण महामंत्र सुनाइए। तो जब नारद मुनि जाते हैं, उस मछली को हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते हैं, तो देखते हैं वो मछली मर गई है। तो जब वो देखते हैं कि मछली मर गई है, तो उनको बड़ा शौक होता है कि मैंने तो भगवान का नाम लिया, लेकिन इस मछली ने क्या हुआ, शरीर छोड़ दिया। तो वो वापस भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान आपने क्या अपराध करवा दिया, मैंने तो बस आपका नाम लिया, उस मछली ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, अब एक काम करो, इस गाय के पास जाओ, एक गाय अपना क्या करने वाली है, बछड़ने वाली है, उसके पास जाइए। तो नारद मुनि ठीक है, भगवान आदेश देते वो जाते हैं। तो वो जो जाते हैं तो वो सेम वही भगवान का नाम लेते हैं और देखते हैं वो बछड़ा भी मर गया। तो अब जब ये देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे को तो गौ हत्या का पाप लगवा दिया भगवान ने, ये क्या किया मेरे साथ। तो वो दोबारा भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान आपने क्या किया, एक गाय की हत्या करा दी मेरे से। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अब एक मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हो आपके प्रश्न का उत्तर, तो ये राजा का भी एक पुत्र है, इसके पास जाइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है ये लास्ट है, लेकिन मुझे काफ़ी भय है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो राजा के पुत्र के पास जाते हैं और क्या करते हैं, राजा के पुत्र को हरे कृष्ण महामंत्र जैसे ही बोलते हैं, तो राजा का पुत्र क्या होता है, नहीं छोड़ता शरीर। तो जब ऐसा होता है तो नारद मुनि हैरान होते हैं और पूछते हैं, तो वो पुत्र, वो छोटा सा बालक उनको बोलता है कि याद है कि साधु संग जब आप पहली बार वो मछली के पास जब आपने वो मंत्र बोला, तो वो मैं ही था उस मछली के शरीर में, और आपके उस महामंत्र से क्या हुआ, मेरा उद्धार हुआ और मैं गाय के शरीर में आया। और जब गाय के शरीर में आया तो आपने फिर अपना संग देके मुझे क्या किया, मनुष्य की योनि प्राप्त कराई, है ना। तो ये ही साधु संग का एक बहुत बड़ा लाभ है। जब स्वाभाविक सी चीज़ है कि किसी कार्य को करने के लिए हमें वैसे ही एटमॉस्फेयर का एक चाहिए होता है। आपके हाथों में अगर हम किताब दे दें तो आप नहीं पढ़ पाओगे, संभव ही नहीं है। किताब लोगे, एक दो दिन पढ़ लोगे, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। उसके लिए एक चीज़ निर्धारित की गई है ना, और वो है एक अध्यापक। इसी प्रकार भक्ति में भी जब व्यक्ति सांख्य और योग को छोड़ के जब भक्ति में आता है, तो उसको धीरे धीरे पता चलता है कि वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुझे गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता क्यों है कि गुरु ही हमें बताता है कि इन शास्त्रों को कैसे पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है। और महाप्रभु भी यही कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना जन्म सार्थक करना है ना। काफ़ी लोग फ्लाइट में बैठे होंगे, सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर कभी फ्लाइट ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, तो सब क्या करना है, आपको अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है, ना कि दूसरों का, है ना। कि जब आप खुद जीवित होंगे तभी आप उन औरों की प्राण बचा पाएंगे। तो इसी प्रकार यही भगवान कहते हैं कि अपना जन्म सार्थक करो और औरों को भी परोपकार करो। फिर आगे बता रहे कि अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। तो स्वाभाविक सी चीज है कि जो हम ज्ञान, जब हम ज्ञान सांख्य योग मतलब एक ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो भगवान गीता में कह रहे हैं वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, मुझे जानना, है ना। कि भगवान कह रहे हैं कि सारे वेद शास्त्र क्या हुआ है, मुझसे प्रकट हुए हैं, और फाइनली इन वेद शास्त्रों को पढ़ के क्या करना है, मुझे ही जानना है। तो जब इन वेद शास्त्रों को आप पढ़ोगे तो इनडायरेक्टली आप क्या करोगे, भक्ति योग का ही आप पालन करोगे, और धीरे धीरे क्या करोगे, आप भक्ति को ही प्राप्त करोगे। कि शास्त्रों का जो मर्म है वो यही है कि भगवान को जानना, कि भगवान कितने महान हैं और भगवान की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और मेरा क्या भगवान से संबंध है। जब हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम भगवान के अंश हैं, है ना। और फिर आगे बता रहे हैं कि सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है ना। जब आपको ये पता चलता है कि आप भगवान के अंश हैं, तो एक जो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि वास्तव में मैं इस जगत में दुखी क्यों हूँ,
है ना, कि इस जगत में मैं दुखी क्यों हूँ। वो वास्तव में जब उसको पता चलता है कि उसका कारण क्या है, कि मैं भोक्ता बनना चाहता हूँ, और भोक्ता बनना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, इस जगत का भोग करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे अनुसार कार्य नहीं करती हैं। इवन भगवान का भी गुणगान करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है ना। इसका जो पास टाइम आता है, जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज की क्या भौतिक इच्छा थी कि उनको अपने ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा बड़ा महल चाहिए, है ना, एक भौतिक, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या लिया, भक्ति मार्ग का सहारा लिया, और भगवान को केवल 6 मास में प्राप्त कर लिया केवल। तो ये एक लौल्यम होता है कि भगवान को हमें प्राप्त करना है, तो ये जो लौल्यम है ये एक मूल्य है भगवान का। अगर भक्ति आपको प्राप्त करनी है तो केवल एक जिज्ञासा करने की, भगवान मुझे केवल आपको प्राप्त करना है। और जब आप इस जिज्ञासा के साथ भगवान की भक्ति करोगे तो स्वाभाविक सी चीज है कि भगवान खुद को प्रकट करेंगे। अभी ऐसे कितने लोगों का, आप लोगों का अनुभव है कि ये जो सामने जो श्री विग्रह हैं ये भगवान नहीं है? कितने लोगों को फील हुआ है, बताइए ऑनेस्टली, कितने लोगों को लगता है कि ये जो सामने है ये भगवान है? भगवान है, आपको फील हुआ है? कितने लोगों को फील हुआ है कि हाँ ये भगवान है? और बाकियों को कैसे फील हुआ है? हाँ, तो ऐसा इसलिए लगा कि आपने भगवान के विषय में कहीं से श्रवण किया है ना, भगवान की महानता को आपने सुना है। वास्तव में हम भगवान के दर्शन नेत्रों से नहीं कर पाते। किसी चीज के हमें दर्शन करने तो सबसे पहले हमें सुनना है। जो सुनने का एक अंग है वो हमें बताता है कि भगवान की क्या क्वालिटीज हैं। जैसे रुक्मिणी जी हैं, रुक्मिणी जी ने कभी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन भगवान के विषय में सुना था, और उस सुनने से भगवान के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए जो पहली चीज है, भक्ति के 9 अंग हैं, उसमें सबसे पहला क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि जो भक्ति का सबसे पहले सुनने से स्टार्ट होता है, कि सबसे पहले हमें सुनना है भगवान के विषय में, फिर भगवान का कीर्तन, ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सुनना बहुत जरूरी है। और इस कलयुग में क्या विधि बताई है भगवत धाम जाने के लिए? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हरि नाम। तो हरि नाम में क्या करना है, हमें सुनना है ना, केवल कानों से सुनना है। तो सुनने से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए सुन के ही हमें उस भगवान के विषय में आगे अनुभव होता है और पता चलता है। फिर आगे बता रहे, फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सारोकार नहीं होता। तो ये प्रभुपाद जी काफी जगह बताते थे कि जो जीवात्मा है, एक होता है भगवान की अतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति, जिसे हम मार्जिनल पोटेंसी भी कहते हैं। तो जीव की ऐसी स्थिति है कि वो बीच में है, और जीव चाहे तो भगवान की शरण भी ले सकता है और चाहे तो भौतिक शरण भी ले सकता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा क्यों होता है कि हम भौतिक शरण ही लेते हैं? कहीं सुना है? क्योंकि हमारी भोग करने की इच्छा है ना, इंजॉइंग टेंडेंसी है, तभी हम ये इंजॉइंग वाली चीजें हम स्वीकार करते हैं। अब आप देखोगे कि आज के टाइम में कितनी सारी संस्थाएं हैं, कितने साधु हैं, है ना, और आप देखोगे कि इन साधु लोगों की जो पॉपुलैरिटी है, जो फैन फॉलोइंग है, वो बहुत ज्यादा है ना। कितने सारे कथावाचक हैं जिनके मतलब लाखों लाखों में फॉलोवर्स हैं। अब ऐसा क्यों है? फाइनली ऐसा इसलिए है कि एक व्यक्ति चाहता है कि मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करूं और साथ में थोड़ी सी भक्ति भी कर लूं, है ना। अगर आपको बताया जाए कि अगर आपने एक चींटी को मार दिया है तो रिटर्न में ये चींटी भी आपको किसी जन्म में मारेगी, तो आपको थोड़ा सा मतलब एक पछतावा होगा कि ऐसा क्यों है, अगर मैंने चींटी को मार दिया तो बदले में अब मुझे भी मरना पड़ेगा, है ना। या ऐसे कितने लोग हैं जो पहले जानते थे कि इस मृत्यु के बाद आगे भी कोई है? कितने लोग हैं जो शुरू से ये जानते थे? किसी का अनुभव नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद जीवन है? भक्ति में आने से पहले कितने लोगों को लगता था?
बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि पहले लोगों को यही लगता है कि इस जन्म के बाद कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फिनिश, जो करना है अभी कर लो, है ना, जो भी महल बनाने हैं, गाड़ियाँ लेनी हैं, सब अभी कर लो, इसके बाद कोई भी जीवन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला कि इस जीवन के बाद भी जीवन है, 84 लाख योनियां हैं, ये सब भगवान ने बनाई हैं और ये सब जीवन है। और कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब उन्हें पहली बार ये पता चला कि जो भी हम कोई कार्य करते हैं उसका एक परिणाम भी होता है, उसका एक रिजल्ट भी होता है जो हमें भोगना पड़ता है। किसी को पता है ना? तो जब पता चला कि यदि आप कोई नॉनवेज खा रहे हो तो रिटर्न में आपको इसका कर्म भी झेलना पड़ेगा, तो कितने लोगों को इस चीज़ से मतलब शौक लगा, है ना? लेकिन आज के हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं कि ये सब चीज़ें कॉमन बताते लोग, है ना। क्रिश्चियनिटी में लोग कहते हैं कि केवल इंसान के अंदर ही सोल है, जानवरों के अंदर कोई सोल नहीं है, तो हम उन्हें मार सकते हैं और खा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के प्रचार से क्या हो रहा है, लोग और ज़्यादा सिंफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते जा रहे हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इतना मतलब चीज़ों को प्रोपेगेंड करके धीरे धीरे गलत चीज़ों को प्रचार किया जा रहा है ना। सिनेमा के माध्यम से आप देखते हो कि कैसे हमारे शास्त्रों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, कि उसमें कैसी भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना, कोई भी मतलब एक ऑथेंटिक शास्त्रों के ऊपर ना बनाना, है ना। तो कितनी इस चीज़ की कमी है, केवल इसी चीज़ के लिए क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। जब एक टीचर को पता नहीं है कि इस बच्चे ने, स्टूडेंट ने ये आंसर ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं पढ़ा है। और सिमिलरली आज के टाइम में भी यही हो रहा है कि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं वो मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ। अगर मेरे पास 500 रुपये हैं, आप 1000 रुपये मांग रहे हो, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम अपने इन शास्त्रों को नहीं पढ़ते। और क्या होता है, इन शास्त्रों को जब हम नहीं पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि हम धीरे धीरे अपनी स्थिति से गिरते जाएंगे। जैसे अगर हम अपनी मॉरलिटी को मेंटेन नहीं करेंगे, है ना, अपना हमारा जो भी चरित्र है हम उसको नहीं बनाए रखेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम चरित्र से धीरे धीरे नीचे ही गिरेंगे, है ना। जैसे न्यूटन का लॉ क्या है, चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती है ना। अब ये जो माइक है इसको मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा ना। तो ऐसे ही हमें अगर ऊपर बढ़ना है तो हमें क्या करना है, भक्ति का सहारा लेना है ना। 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने बताए वो किस लिए बताए, कि सबसे पहले हमें मनुष्य बनना है, मनुष्य बनेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम मनुष्य जैसी कोई एक्टिविटी करते नहीं है। यूजली लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, है ना। और लोग क्या करते हैं, पर पुरुष स्त्री का संग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, शास्त्रों में वर्जित हैं। और जब तक आप ये चीज़ें करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ पर आपकी भौतिक इच्छा है वहाँ पर भगवान कभी आपको प्राप्त नहीं होने वाले, है ना। हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज के केस में भी उनकी भौतिक इच्छा थी, लेकिन फाइनली उनकी क्या श्रद्धा थी कि उन्होंने अपने गुरु के वचनों पे श्रद्धा रखी। जब नारद मुनि जी उनको टेस्ट करने आए और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी कूदने की उम्र है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या भगवान को प्राप्त करोगे? तो उन्होंने सिंपल कहा, यदि आप मेरी सहायता करोगे भगवान को प्राप्त करने में तो ठीक है, वरना मुझे जाने दो। तो क्योंकि ध्रुव महाराज की एक तीव्र इच्छा थी कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, और इसी के चलते क्या हुआ, उन्होंने केवल 6 मास में, केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो आज के टाइम में तो हमें एकदम लगता ही नहीं कि बड़ा मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना, है ना। मतलब ये चीज़ें ठीक है कभी किसी टाइम में रही होगी, लेकिन आज के टाइम में तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है कि अपनी भौतिक आसक्तियों को छोड़ना, है ना। इंसान सबसे ज़्यादा दुखी इसीलिए होता है क्योंकि वो आज में ना जी के फ्यूचर में जीता है ना। वो अभी सो रहा है लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है कि कल क्या है, कल कितने एम्प्लॉय को मेरे को मीटिंग करनी है, या कल मेरे को कितने मतलब प्रोजेक्ट संभालने हैं। तो आज में ना जी के ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, फ्यूचर में जी रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, वो आज भी दुखी हो रहा है और कल के लिए भी सोच सोच के दुखी हो रहा है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हमें यही जानना है कि मेरी ज़रूरत कितनी है और उस ज़रूरतों को कैसे मुझे पूरा करना है। और इसीलिए जो भगवत गीता है ये हमें बताती है कि वास्तव में मनुष्य जीवन को इस कलयुग में रहते हुए भी हमें कैसे जीना है और कैसे हमें भक्ति का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि लोग 6 दिन सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, शराब पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, और 7वें दिन क्या करते हैं, वो जो पादरी होता है उनके पास जाके क्या करते हैं,
माफ़ी मांगते हैं और वो कहता है कि चलो ये जो पीछे का सब रीसेट हो चुका है। फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं योगा के टाइम पे क्या हो रहा है आज। एक व्यक्ति जब उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाता तो योगा करने चला जाता है, और जब योगा में स्वस्थ हो जाता है तो फिर दोबारा वो गलत कार्य करता है, फिर बीमार हो जाता है, फिर हो जाता है। तो आज के टाइम में यही चलता है ना। एक करोड़पति व्यक्ति मर्सिडीज में बैठ के क्या कर रहा है, जिम जा रहा है, और वहां पे पैसे देके क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है वेट को कम करने के लिए, है ना। तो यही चल रहा है। और जितनी भी हम संपत्ति किस लिए जमा कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ये सब चीज़ें मतलब मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही है। अब उसको देखो, जब आपके पास ज़्यादा धन होगा तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? नहीं ना। अब उसको, अब एक ये भी प्रॉब्लम है कि धन भी ज़्यादा, आप उसको मेंटेन, उसकी सिक्योरिटी, है ना, एक स्टैंडर्ड कि अगर मैं टॉप 10 की रैंक से नीचे आ गया तो कितना दुख होगा मुझे, है ना। तो जितने भी करोड़पति हैं, मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, एक चैलेंज है कि सबसे ज़्यादा कौन टॉप पे रह सकता है, कितना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, कितना ये करूंगा। एक सच्ची घटना बताता हूँ। गुजरात के एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, तो उन्होंने पूरा जीवन एक अच्छा मतलब लाइफस्टाइल जीने में बिता दिया। और उन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर घर बनवा रहे थे वो, एक एक चीज़ बहुत महंगी। और जब वो घर पूरा संपन्न होने लग गया तो फाइनली क्या हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो पूरा जीवन उन्होंने मेहनत किया उस महल को बनाने में, लेकिन फाइनली वो एंटर ही नहीं कर पाए। और रिटर्न में क्या हुआ, वो जो उनकी संतान थी, उनके जो बच्चे थे, उन्होंने उसको बेच के कुछ और कर लिया। तो यही वास्तव में हमारे साथ है ना, कि हम जब अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, बिना लक्ष्य के जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ करेगा तो वो कोई प्राप्त कर सकता है? नहीं ना। जब तक हमारा कोई एम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, है ना। बिना एम के जीवन कैसा है, आपको पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, बस डेली उठ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ और फिर सो जा रहा हूँ। तो फाइनली मैंने क्या अचीव किया। और हम बड़े बड़े लोगों से सुनते हैं, बेटा मैंने अपने जीवन के 90 साल जी लिए, मैंने 95 साल जी लिए, मैं 100 साल का हो चुका हूँ। लेकिन आप फाइनली ये पूछो कि आपने इस जीवन में किया क्या, क्या अचीवमेंट किया आपने। एक लंबी उम्र जीना ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 60 साल जी रहा है, कोई 100 साल जी रहा है, लेकिन उसमें भी यदि वो भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसने परफेक्शन ही प्राप्त नहीं की, तो फिर फायदा क्या है ऐसे जीवन का, है ना। तो इसीलिए जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, और शास्त्रों में बहुत ईजी है। आज के टाइम में आप देखो, पहले कितने करोड़ों एक सतयुग में कहा जाता है कि लाखों लाखों वर्ष लोग ध्यान करते थे। किस चीज के लिए? केवल जो ये गीता का ज्ञान है इसको प्राप्त करने के लिए, है ना। केवल इतने से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों साल तपस्या करते थे। आज आप लोग कर लेंगे? केवल एक जन्माष्टमी के फास्टिंग के लिए लोग नहीं कर पाते हैं, एक एकादशी नहीं लोग कर पाते हैं, बस टाइम देखते हैं कि कब पारण का टाइम होगा। तो ऐसे कलयुग में सोचो, ये शास्त्र हमें मिले हैं, है ना। जो भी आचार्य हैं, जो भी विद्वान रहे हैं, उन्होंने हमें शास्त्र दिए हैं और इतना इजी वे में दिए हैं कि लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन तो भी हम क्या कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। भगवान ने भी लास्ट में गीता में क्या कहा अर्जुन को, यथा इच्छासी तथा करो, कि मैंने तो तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे स्वीकार करो या ना करो, है ना। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि जैसा मैं जीवन में कार्य करूँगा वैसा ही मुझे रिटर्न मिलेगा, है ना। कि जरूरी नहीं है, लोगों को ये भय रहता है कि अगर मैं भक्ति करूँगा तो मेरा जो भौतिक जो भी मेरी संपत्ति है वो छिन जाएगी, मेरा भौतिक जो भी कारोबार है वो ठप हो जाएगा, कहीं मैं साधु ना बन जाऊं, कहीं मैं भक्त ना बन जाऊं, कहीं मैं त्यागी ना बन जाऊं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ठीक है भक्ति भी करूँगा, है धार्मिक भी दिखूंगा, लेकिन धार्मिक कार्य करूँगा लेकिन धार्मिक नहीं बनूंगा, है ना। कि बाहरी रूप से मैं धार्मिक दिखने का एक कर लूँगा मैं ऊपरी रूप से। ऐसा कितने एग्जाम्पल मिलते कि आप देखोगे कि कहीं पे भी लोग अगर कोई भंडारा टाइप का कुछ कराते हैं या कुछ भी फ्री का प्रसादम, कुछ भी फूड्स वगैरह बांटते हैं, तो कितना प्रमोशन करते हैं। एक पैकेट देंगे और सबसे आगे पहले सारी फोटो खिंचवाएंगे और सोशल मीडिया पे उसे अपलोड करेंगे कि देखो मैं कितना महान कार्य कर रहा हूँ, है ना। और ऐसा कि पहले हमें पॉपुलैरिटी चाहिए कि देखो मैं कितना महान कार्य कर रहा हूँ। तो लेकिन ऐसा व्यक्ति ऊपर से दिखाता है लेकिन अंदर से वो धार्मिक नहीं होता, है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि कितना भी कार्य कर ले, ये लास्ट में वैसा ही है कि मुझे लग रहा था कि मैं एक नदी को क्रॉस कर लूँगा, लेकिन फाइनली क्या हुआ,
एक जो पुल पे मैं चल रहा था वो पूरा नहीं था, वो अधूरा रह गया, है ना। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि कोई इस जीवन में भी भक्ति कर रहा है और किसी भी कारण अगर उसने अपना शरीर भी छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपकी भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां से आपसे छूटी थी, है ना। अभी कितने, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा भगवान की आरतियां गाते हैं, करताल बजाते हैं, मृदंगी बजाते हैं, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो वो कैसे है, जबकि हमसे अभी इतनी उम्र में भी नहीं हो पाता है। वो इसीलिए कि उसने कभी किसी जन्म में भक्ति की थी और भगवान ने क्या किया, वहीं से कंटिन्यू कर दिया, है ना। तो ये बहुत बड़ा लाभ है कि केवल अगर आप आंख बंद करके भी इस भक्ति के मार्ग में भागोगे तो आप गिरोगे भी नहीं। मतलब ये ऐसा है कि आपका कोई फॉल डाउन ही नहीं होगा भक्ति में। आप कितना ही प्रयास करो, यदि आप 16 माला करते हो या 4 माला, कितनी माला करते हो, मैं क्या आपसे उसका वो जो फल है मैं छीन सकता हूँ? यदि आपने 16 माला किया तो क्या मैं आपसे वो आपका पुण्य छीन सकता हूँ? नहीं ना। वो ऐसी चीज है कि वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा अधिकार है, वो कोई नहीं छीन सकता मुझसे। तो इसी प्रकार ये भक्ति है। बाकी आप कोई भी चीजें कर लो, कोई भी कार्य कर लो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि मैं क्या करूं, अपने पथ से भटक जाऊं। लेकिन भक्ति एकमात्र ऐसा कार्य है जिसमें आप कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। और फिर आगे बता रहे हैं कि फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सारोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वंश के कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरत होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भवित कर्म में असत होना होता है। तो स्वाभाविक है कि जब मैं भौतिक चीजों को अपने, देखो भक्ति के 2 ही लक्षण हैं, ज्ञान और वैराग्य, है ना। जब आप भक्ति करोगे तो स्वाभाविक है कि भौतिक चीजों से आपका जो भी एक लगाव है वो कम होगा, है ना। आपका मन करेगा कि मैं थोड़ा सा और भक्ति में आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा और आध्यात्मिक कार्य करूं, और धीरे धीरे क्या होगा, जो भौतिक चीजें हैं वो आपसे अलग होने लगेगी, है ना। तो भक्ति में कार्य में इस संसार में कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम जप करना है। और मुझे लगता है कि वो हर कोई कर सकता है। आज के समय में बिल्कुल भी भगवान का ये नाम लेना असंभव नहीं है, बहुत सरल सा कार्य है। और भगवान का केवल नाम लेने से ही हम इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।